वाक़या। एक अब इस सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ साहब काफ का, सबसे बड़ा वाक़या अल्लाह ताला ने इस आयत में सबसे बड़ा वाक़या बताया। सोचें ये क्या बड़ा वाक़या है, सबसे बड़ा वाक़या इस आयत में कंक्लूजन की तरफ आ रहा है वाक़या, इसलिए अल्लाह ताला ने इंटेंसिटी बढ़ा दी। आम नींद से उठने के बाद एक ग्रोह में इस तरह की बहस होती तो नहीं है? आपका एंगल बिल्कुल ठीक है। आम तो उसका पता है उनको भी ऐसा लग रहा है शायद उनके साथ कुछ रूटीन से हटके हुआ है। ये है असली बात जो कि आम मुसलमान सोचते नहीं कि मैं सो के उठूंगा, आम 20 बंदे सो के उठे होंगे। तो पहला सवाल ये नहीं होगा कि आपको क्या लगता है कि समझ लें हमने बात कर भी ली हो, हाँ समझ लें हमने बात की है कि यार कितनी देर सोए हो, हाँ वो तो टाइम कितना हो गया, ये नॉर्मल आगे से अगला ग्रो ये नहीं कहता अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितना टाइम हो गया। इसका मतलब है दे फेल्ट समथिंग कि ये कितनी देर सोए। इसका मतलब ये है कि गार के जो हालात थे, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द स्पेस, उससे जाहिर हो रहा था कि पता नहीं कितना अरसा गुजर गया है। मैं और हम यहाँ पे 309 साल के लिए बैठ जाएं तो हमसे हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो तो होगा, बताता हूँ अभी। इस पूरे इलाके में भी तो चेंजेस आ जाएंगी ना, वो तो नजर आ रही है उनको। और उठ के उन्होंने कहा कितनी देर सोए हम, ये जो हालात हो गए। और अगले ने कहा हम तो एक पैर ही होंगे, इससे ज्यादा ही सोए होंगे। तो दूसरे ग्रोह ने इसलिए कहा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कितनी देर सोए हैं, ये एक पैर के मामला नहीं लग रहे थे, समझ रहे हैं। अंदर सिर्फ अंदर के क्लाइमेट के थ्रू डिफरेंस आ जाता है। जो 309 साल का मिनिमम डिफरेंस आया। कोई भी चीज दुनिया में अपने कानून के, फिजिक्स के कानून जो अल्लाह ने कानून रखे वो अपने कानून नहीं, थोड़ी सी असाब काफ पे कानून जो है ना वो टूट रहा है, बाकी के कानून तो वैसे ही लगे हुए हैं। तो इस वक्त इसलिए इस सवाल की एक सेंस यहाँ पे बहुत क्लियरली बनती है। अब सबसे बड़ा वाक़या क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, ये तो चलो उन्होंने फितरतन सवाल कर लिया, समझ लें वो मतलब नहीं है जो मैंने लिया। इतना बड़ा वाक़या मैंने इतना सबसे ज़्यादा वेट इस आयत को दे रहा हूँ क्योंकि इसमें वो निशानी है जो बाकी सारे के सारे उकदे खोल देती है। और वो क्या है बता देता हूँ कि एक इंसान अपनी फिज़िकल हस्ती को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने कानून बनाया हुआ है, उस कानून को तोड़ना ही असली निशानी थी। वो कानून क्या है? हमारी बॉडी खुद बताती है कि फितरत का कानून मेरी बॉडी पे क्या लगा हुआ है। मेरी बॉडी, मेरा जिस्म सबसे पहले टाइम के ऊपर अपनी हालत खुद चेंज कर रहा है। मैं ये वाली किस्त अगले दिन तक भी ले जाऊं तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये लाइव सेशन है। साहिल साहब की हुलिया खुद बता रहा है कि वो एक दिन से बोली जा रहे हैं। मेरे बाल, मेरी ये हालत जो है खुद ही जाहिर होना शुरू हो जाएगी एक दिन में। चलो शायद ना पता हो, अगर मैं एक हफ़्ता यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ तो सारी दुनिया को पता हो जाएगा कि साहिल मियाँ हफ्ता हो गया आपको, आपके जिस्म खुद बताना शुरू हो गया हफ्ते से एक जगह खड़े हुए। नाखून मेरे हफ्ता बढ़ जाएंगे, बाल मेरे हफ्ता बढ़ जाएंगे। सिर्फ 2 निशानियाँ लेके चलूँगा मैं आगे। अच्छा 50 और हैं, 50 और निशानी है जो जिस्म खुद बताता है, ठीक है। हफ्ते को 10 हफ्ते कर दें, जाहिर है फिर नज़र आएगा। 10 हफ्ते को 100 हफ्ते कर लें, ठीक है। कितने हफ्ते गुजरे इनको 309 साल। तो एक साल में 52 हफ्ते, 309 साल, 309 साल। सोचें 300, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 300 साल तक ना मेरे बाल बढ़े हैं ना मेरे नाखून बढ़े हैं, वरना बड़े होते तो पहले ग्रोह ने क्या बोला है कि हम कुछ थोड़ा अरसा रहे हैं, घंटा 2 घंटे आधी रात सोए होंगे, ये बोला उसने। अगले ग्रोह ने ये नहीं कहा भाईजान तेरे तो बाल जमीन तक पहुंच चुके हैं, ये क्या तेरे खंजर निकले हुए नाखून, तेरी दाढ़ी है जो 7 फुट लंबी हो चुकी है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तू तो लागर हो गए थे, तो हड्डियां चटक गई हैं। जिस्म के स्किन को मसला नहीं क्योंकि तू करवटें लेता रहा है, कोई मसल पुल नहीं हुआ, मगर तेरी हालत बता रही है कि तू 300 साल सोया है। खाली करवट लेना नहीं है इसका मतलब कि बेड सोर्स ना पड़ जाए ना। करवट से क्या होता है, स्किन इरोजन जो है ना वो अल्लाह, ये मतलब लिया अभी तक हमने 1400 साल से, 1273 साल से एक्चुअली। बताऊंगा फिर साहबा क्या मतलब लेते हैं, फिक्र नहीं करें। सो ये करवट का मतलब ये नहीं है, करवट का मतलब कुछ और है, समझ रहे। वरना 309 साल का बंदा जो बगैर किसी हजाम के पास 309 साल बैठेगा, बताएगा कि 309 साल का है। 300 साल छोड़े, 30 साल का बंदा भी बताएगा कि 30 साल से तेरे बाल नहीं कटे, 30 साल से नाखून नहीं काटे,
खाली करवट लेने से आपने ये सारे के सारे मामलात खुद ही पी गए। हम इस बारे में बहस क्यों नहीं हुई? ये है असली मेरा जो है ना इस्तराब अंदर से क्यों आता है कि अल्लाह ताला कायनात खोल के बता रहे हैं, इधर पूरी कायनात के उसूल टूट के यहाँ पे हो, और हम बस आयतें पढ़ ले 10-10 नेकियां मिलेंगी एक हर्फ के पीछे। ये हमने सूरह काफ के साथ किया, ये हम कुरान के साथ कर रहे हैं और ये हर आयत के साथ कर रहे हैं। तो ये इसलिए सबसे बड़ी निशानी है कि 309 साल मिनिमम जिस्म की कोई भी नो इंडिकेटर्स, फिजियोलॉजी का जीरो इंडिकेशन के कुछ हुआ है, जीरो इंडिकेशन। ये है असली वाकया जिसकी वजह से ये बात सबूत के साथ अल्लाह बता दें यहाँ पे कि ये निशानी को देखना कैसे हो, कैसे कि भाई वक्त रोका गया इनके ऊपर। दिस इज़ ए स्टेशनरी बॉडी मेड टू preserve itself for 300+ years as if it only slept for 4 hours, 6 hours, 8 hours. अगर ये ज़ीरो पे होता ना, ज़ीरो पे, तो फिर मसला कुछ और था। 0 सेकंड का मामला होता तो कुछ और मामला था। ये 0 सेकंड का मामला नहीं है। जो फिजिक्स पढ़ते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये 0 सेकंड का मामला नहीं है जिस वक्त सो उसी वक्त उठा दिए गए। नो, ये अपने तौर पे भी इनको पता है कि वक्त गुजरा है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोपोजिशन आई एम मेकिंग हियर। अब ये ज़रूरी है कि यहाँ पे इस बात को इसी ज़ुमरे में आगे लेके चल रहा हूँ, तो ये समझ लिया जाए कि मैं क्यों इस पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ। आपको समझ आ गई बात कि उनको पूरी तरीके से अल्लाह ताला ने इस टाइम से आज़ादी दे दी हुई थी। उस टाइम से आज़ादी के लिए ये पूरी की पूरी मशीन अल्लाह ने बताई है। ये मशीन की स्ट्रक्चर बताया है, ज्योमेट्री बताई है, क्या ऐसा मामला होगा, किस तरीके से करना है, और वो मशीन का जो फ्यूल है वो क्या है, वो किस तेल पे चलती है वो मशीन, वो पेट्रोल पे नहीं चलती। उस मशीन की एनर्जी जो है वो सूरह कहफ है। सूरह कहफ जिसको समझ आएगी, सूरह कहफ जिसको सही तरीके से नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया, आप हदीस की जान को आप समझें आप कि जो शख्स जिस तरीके से सूरह कहफ नाजिल हुई है उस तरीके से पढ़ेगा तो दज्जाल से निजात हासिल करेगा। ये है वो चाबी जिसके थ्रू मैं अभी खाली आधी सूरत भी नहीं की, अभी 25वीं आयत पे सूरह असहाब कहफ ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम सिर्फ असहाब कहफ पे हैं। अभी तो सूरह कहफ ने वो मनाजिल तय करनी है आपको, मैं अभी दिखाता हूँ इंशाअल्लाह।